आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, कुसंग, पतन, अंधकार, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, यानी कि ये तमोगुण की स्थितियां इस पर करने जा रही हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के नीचे हमने एक सहज स्थिति लगाई है, ये कि सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि एक स्थिति बनती है तो दूसरा परिणाम रूप में अपने आप ही बनने लगती है। ये कुसंग का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य देखिए सत्संग करता नहीं है, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए, सोने का अभिप्राय अंधकार में स्थितियों से है, सोने का अभिप्राय परमात्मा की विमुक्ता से है, सोने का अभिप्राय रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से है, सोने का अभिप्राय आप जो प्रतिदिन जो रजोगुण में अधिक दिलचस्पी आप और हम लेते हैं यदि, तो वो एक परमात्मा से विमुक्ता बनाती है और संसार के प्रति जगाती है, सम्मुख करती है। ये जो 5 विषय भोगों की जो एक स्थिति है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषयों के प्रति तो आज विषय जागा हुआ है। जब इनको भोगता है या जागा हुआ है, जब एक ही स्थिति, हम जागते क्यों है? भोगने के लिए। भोगने का अभिप्राय क्या है? देखिए, रात को हम अक्सर बार बार कहते हैं मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की विशेष एक वासनात्मक स्तर पर विषय भोगों की वासना मनुष्य को परेशान करती है। ये सभी स्थितियां देखिए क्रमबद्ध तरीके से जब आप इन पर चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो सभी स्थितियां एक दूसरे के विपरीत मिलेगी। यानी कि जैसे दिन और रात की स्थिति, दिन क्यों है? देखिए, दिन क्यों है? क्योंकि प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश है। यदि सूर्य का प्रकाश हट जाए तो अंधकार में स्थितियां हो जाती हैं, और यदि आप सूर्य के प्रकाश को आने से रोक दो तो भी अंधकार में स्थितियां होती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको भी क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। अब दिन में देखिए, आप जब सिनेमा हॉल जाते हो, रात को जाते हो, दिन में जाते हो, तो वहां अंधकार में स्थितियां होती हैं। देखिए, रात को तो बाहर भी अंधकार है, लेकिन अंदर भी अंधकार है। लेकिन दिन में तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब निकला होता है तो कृत्रिम स्तर पर वो अंदर एक अंधकार सृजित किया जाता है। कुछ भाई बहन देखिए सुबह सूर्य निकलने पे भी उठते नहीं है, देखिए, जबकि सूर्य निकलने के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बीत चुका होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, इन सभी स्थितियों को वही मनुष्य समझने का प्रयास करता है जिसकी परमात्मा से प्रीति करने के भाव उमड़ते हैं, परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये 3 प्रकृति के जो गुण हैं, इनको समझने की अंदर से जिज्ञासा होती है। आपके बारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, इनका आपसी क्या क्या संबंध है, आत्मा क्या स्थिति है, परमात्मा किस स्थिति का नाम है। ये सभी स्थितियां जब आपके भीतर ही इनके प्रति एक जानने की जिज्ञासा उठती है, तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरुओं को ध्यान से सुनता है, उस सुने हुए पढ़े हुए ज्ञान पर पुनः चिंतन करता है, शोध करता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पे बहुत ही छोटे स्तर पर मनुष्य इनको महत्व देता है, लेकिन यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में फिर जब हम इनको महत्व नहीं देते तो सहज ही आपके हमारे जीवन में ये कुसंग की स्थितियां कहो, ये पतन की स्थितियां, अंधकार की स्थितियां, ये सहज ही बनना आरंभ हो जाती है। यानी जब जब मनुष्य के जीवन में कुसंग की स्थितियां बनने लगती हैं, देखिए शास्त्रों में तो कुसंग का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से लिया जाता है, निषेध कर्मों से लिया जाता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए विहित कर्मों का भी उल्लेख आता है, क्योंकि वेद रूपी ग्रंथ में मुख्य रूप से ये करो, ये मत करो, ये विस्तार से समझाया गया है। जो करने की स्थितियां हैं उनको देखिए एक विहित कर्म कहा जाता है। ये विहित कर्म 2 प्रकार के होते हैं, राजसी और सात्विक।
देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम साधारण एक राशि कर्म करते हैं, उसमें हम दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को धर्मानुसार विधि विधान द्वारा सुनिश्चित कर लेते हैं, धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हुए। ये एक साधारण राशि कर्म है, जिनको मैं अक्सर जीरो की स्थिति से कहता हूँ, यानी कि कमाया खाया बराबर। और सात्विक पुण्य कर्मों का अभिप्राय विशेष प्रकार की स्थितियों से है कि जब हम कमाते धर्मानुसार हैं, फिर कमाए गए धन से कुछ अंश दूसरों को खिलाते हैं, परोपकार के कार्य को, दान पुण्य के कार्य को, यानी कि उसके बदले भी आपके भीतर में एक सकामता बनी रहती है कि इसका मुझे फल मिले। तो फिर ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियां बनती हैं। राजसी और सात्विक ये दोनों पुण्य कर्म है। रजोगुण से सत्वगुण क्योंकि अच्छा गुण कहा गया है, कि रजोगुण में तो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करते, लेकिन धर्मानुसार शास्त्र जब प्रकृति भी आपको भी कोई दंडित होने की कोई स्थितियां नहीं बताती, लेकिन ये रजोगुण बार बार कहा जाता है, इसकी उपेक्षा करो। और मैं तो कभी कभी देखिए निंदा की स्थितियां जो तमोगुण के प्रति होती हैं, हम कभी कभी रजोगुण के भी कह देते हैं कि इसकी भी निंदा करो, क्योंकि ये भी देर सवेर मनुष्य को एक तमोगुण की स्थितियों में गिराता है। इस पर हमने विभिन्न दृष्टिकोण से इस पर अलग अलग वीडियो प्रसारित किए, और मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि देखिए कुसंग, ये राशि स्थिति ये अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का देखिए सत्संग श्रद्धापूर्वक तो होता नहीं। इस संसार में जगह जगह जो आप राशि मनुष्यों द्वारा सत्संग होते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन बेमन से होता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए एक राशि सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्तर पर तो देखिए सबका ही बेमन से सत्संग होता है। मेरा भी कभी ना कभी देखिए, चाहे 50 साल पहले की स्थितियां रही हों या पिछले जन्म की रही होंगी, देखिए ये सभी स्थितियों का आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से बात समझनी होगी। अब देखो जो कॉलेज में पढ़ता है या जो कॉलेज में प्रोफेसर भी है, इन सभी के जीवन में जब आप झांकोगे तो ये भी कभी ना कभी देखिए नर्सरी स्कूल में गए थे, वो भी रोते धोते गए थे। इसका भी प्राय यही है कि राशि मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है आरंभिक स्थितियों में। इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि हमें सत्संग करने ही नहीं, लेकिन यदि हम ऐसी स्थितियां पे अपने आप को स्थित करते हैं कि हम सत्संग नहीं करेंगे, तो फिर स्थिति और विकराल होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आरंभिक स्थितियों में यदि सत्संग बेमन से भी होता है, होने दो, धीरे धीरे सत्संग टिकने लगेगा। ठीक वैसे जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में रोते धोते जाता है, फिर देखिए जैसे बच्चे को नर्सरी से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में वो ऊपर चढ़ता जाता है, ज्ञान की कक्षा भले ही भौतिक है, देखिए अक्सर हम बार बार कहते हैं ना जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं। अब अक्सर ऐसा संसार में देखा जाता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में बच्चे को आगे वैसे ही साधारण एक ज्ञान के स्तर पर ऊपर की कक्षा में एक उत्तीर्ण कर दिया जाता है, उन्नति कर दी जाती है, प्रमोट कर दिया जाता है, ताकि धीरे धीरे उसका ज्ञान के प्रति रुचि बने। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। कईयों में देखिए लोभ पूर्वक आप और हम करते हैं कि ये कर्म करेंगे तो उसका हमें ये फल मिलेगा, यानी आरंभिक स्थितियों में लाभ की स्थिति से एक प्रलोभन दिया जाता है। अक्सर शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, ये जो स्वर्गों की स्थिति है, पुण्य कर्म विशेष प्रकार के करने से जो स्वर्गों की स्थिति है, ये विशेष प्रकार के सुखों से संबोधित की जाती है। और नरकों का भय इसलिए दिखाया जाता है कि मनुष्य एक पाप कर्म नहीं करे, कि जब हम पाप कर्म करते हैं, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, निकृष्ट जोनी है, दुख में जोनी, देखिए आप ध्यान से इन नीचे की जोनियों पर यदि आप विचार करोगे तो आप पाओगे उनके देखिए रहने का कोई स्थितियां नहीं है, खाने पीने की स्थितियां नहीं। अब हम तो देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त है, अभी नाश्ता मिलेगा, ये सभी स्थितियां उनके जीवन में नहीं होती। अब घर से बाहर निकले तो आप देखोगे कि पशुओं की क्या स्थिति है, रास्ते में कुत्ता, गाय या और भी देखिए कुछ स्थितियों में आप देखोगे वो भी आपके हमारे भोजन का इंतजार करते हैं,
देखिए सबको तो भोजन मिल नहीं पाता, हालांकि सभी पशु पक्षी अपना अपना प्रारब्ध लेके आते हैं और उनको ऐसा कोई दुख भी नहीं होता कि उनको नाश्ता नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी हैं और परम दयालु भी हैं। अब परमात्मा ने उनको देखिए क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा हुआ है। हमें यदि एक समय का भोजन नहीं मिले, फिर 2 समय का भोजन नहीं मिले, तो हम तो कितने विचलित होते हैं। कभी कभी तो घर में देखिए खाना लेट बनता है तो हम बार बार पूछते हैं खाने में अभी कितनी देरी है, खाने में अभी कितनी देरी है। अब ऐसी स्थितियों का बोध देखिए पशु पक्षियों को होता ही नहीं। अब वो तो देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाना नहीं भी मिला तो भी उनकी दैनिक क्रियाएं सहज स्थिति में ही होती हैं, क्योंकि वो बुद्धि के स्तर पर परमात्मा ने उनको अचेत रखा हुआ है। लेकिन परमात्मा ने आपको में सचेत किया है, बार बार शास्त्रों में कहा है सत्संग करो सत्संग करो। ये बार बार स्थितियां किस लिए? ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो सुबह शाम बनाते हैं, और अब तो हमने देखी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ लघु वीडियो आपके प्रश्नों के उत्तर के प्रति कुछ बनानी आरंभ की है। कुछ कठिन शब्दों पे भी उस पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि हम सभी भाई बहन देखिए प्रकाश में स्थिति में रहे, ज्ञान में स्थिति में रहे। क्योंकि जब जब ज्ञान आएगा तो आपको में सही गलत की पहचान होने लगती है, तो फिर मनुष्य गलत से बचने लगता है। ये कुसंग की जो स्थिति है, मैंने उसके साथ क्या लिखा है, पतन की स्थिति है। पतन का अभिप्राय ही है ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां कोई देखिए खुशी से नहीं जाना चाहता। आज आप किसी भी मनुष्य से देखिए, कोई गरीब से गरीब भी हो, यदि आप उससे पूछोगे कि आप मरने के बाद कुत्ता बनना पसंद करोगे तो वो मना करेगा। भले ही उसको ये भी कहा जाए कि आपको एक कार में घुमाया जाएगा, आपको खाना एक ऊंचे स्तर का मिलेगा। देखिए कुछ पशु भी आप देखो कारों में घूमते हैं, और कुछ इंसानों के पास देखिए चलने के लिए भी एक असुविधा की स्थिति है। ये सभी स्थितियां बहुत गहरे तल पर जब आप इन पर चिंतन करोगे तो आपको बहुत ही गहरे अर्थ समझ में आने लगेंगे। हालांकि देखिए हम तो वीडियो में कुछ कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ संक्षेप में समझाने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी देखिए बात सभी को समझ नहीं आती, क्योंकि शब्दों द्वारा भी देखिए समझाने की एक सीमा होती है। हालांकि हम तो देखिए रंगों द्वारा कुछ चिन्हों द्वारा भी समझाते हैं। जैसे हमने देखिए कुसंग के दाएं तरफ एक सफेद रंग का तीर दिखाया कि कुसंग होने से आपकी बड़ी पतन की स्थितियां बननी आरंभ हो जाती। पतन कहो, अंधकार में स्थिति, सब एक ही बात है। कुसंग का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थिति से तो लिया ही जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को भी कुसंग से जोड़ देते हैं। भले ही तमोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और रजोगुण भी देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। उसके पीछे का कारण क्या है? शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अक्सर इस पर हम बार बार चर्चाएं करते हैं, और मैं तो विशेष रूप से कहता हूँ कि तमोगुण का अभिप्राय स्थूल शरीर से है, क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और आपका हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें देखिए तमोगुण के साथ साथ रजोगुण की स्थितियां एक समझाई गई। देखिए आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय जिनके फलस्वरूप आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, ये 5 जो विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों के परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी कि सूक्ष्म भूत क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। अब शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु की, रूप से अग्नि की, रस से जल की, और गंध से पृथ्वी तत्व। और यही आपके हमारे स्थूल शरीर के मुख्य तत्व हैं, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये जो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, और 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। अब कान द्वारा क्या सुख लेते हैं? शब्द का। त्वचा द्वारा हम स्पर्श का, आंख द्वारा रूप का, जिह्वा द्वारा रस का, और नाक से हम गंध का। और इसी 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख लेने के लिए जो हम नए कर्म करते हैं वो हाथ पैर वाणी से करते हैं। देखिए 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा समझाएगी। इन सभी स्थितियों को
आपको हमें ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी क्रियाएं करते हैं उसका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों पे भी पड़ता है, अन्य जीवों पे भी पड़ता है। ये जो शास्त्रों में कहा गया ना, निषेध कर्मों से बचो, ये मत करो, ये मत करो, बार बार कहा गया। जैसे यातायात के नियमों में समझाया गया, ये निषेध कर्म मत करो, नहीं तो आपके चालान कटेंगे। यही बातें शास्त्रों में कहेगी कि निषेध कर्म मत करो, अन्यथा आपका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। इसलिए तो सभी आत्मा, देखिए परमात्मा की एक व्यवस्था में सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप पहले से ही। ये जो हम प्रतिदिन कहते हैं, हम जो चर्चाएं करते करते ये 1850 हो गई वीडियो, ये वीडियो में भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं, ये सभी 1850 वीडियो का ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। ये जो शास्त्रों में भी इतने ग्रंथ, वेदों से देखिए उपनिषद लिखे गए, उपनिषद से कितने ही पुराण लिखे गए, कितने ही दर्शन शास्त्र हैं, गीता है। इस गीता के ऊपर ही हमने देखिए अब तक इतनी सारी वीडियो प्रसारित की। इन सभी स्थितियों द्वारा हम प्रतिदिन जो इतनी वीडियो बनाते हैं, जगह जगह ज्ञान की एक चर्चाएं होती हैं, फिर भी आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, यूं कह सकते हो कि आपके हमारी जो अज्ञानता आ चुकी है। देखिए अज्ञानता कब आती है? जब हम संसारी विषय भोगों का अमर्यादित संग करते हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों में तमोगुण रजोगुण को तो बंधनदायक कहा गया। इसलिए तो देखिए हमने कुसंग को हम प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए भले ही तमोगुण से जोड़ते हैं कि जब जब हम पाप कर्म करते हैं उससे बचो, कुसंग है ये पतन की स्थिति है। क्योंकि जब हम बुरा काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता जाता है, और जब बढ़ते बढ़ते जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार के जो असंख्य जीव हैं, ये सभी जीव भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी न किसी युग में इंसान योनि में थे, मनुष्य योनि में थे। इनके द्वारा भी देखिए ये कुसंग की स्थितियां अधिक होने से उनका कर्माशय बिगड़ गया था। देखिए मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है पुण्य और पाप कर्मों की कम से कम उसमें पुण्य कर्म 50% होने चाहिए, यानी कि कम से कम तुल्यता होनी चाहिए। और यदि पुण्य कर्म कम है तो पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए पुण्य कर्म 30% है, तो फिर 70% के जो पाप कर्म है वो फिर मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि नहीं, नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। अब नीचे की योनियों में तो देखिए वनस्पति योनि है, फिर कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जल में रहने वाले यानी समुद्र में रहने वाले पक्षी, पशु, फिर जाके आपका हमारा नंबर आता है मनुष्य योनि का। और मनुष्य योनि का भी पशु योनि के बाद तब नंबर आता है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की तुल्यता बन जाती है, यानी कि वो 70% के जो पाप कर्म घटते 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 जब वो 30% रह जाते हैं, तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन वो जो 70% के जो पाप कर्म कर चुके थे हम पिछले मनुष्य योनि तक, उनके बुरे संस्कार भी बने होते हैं। अब वो बुरे संस्कार नीचे की योनियों में समाप्त नहीं होते। पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाता है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि में हम आ जाते हैं। लेकिन वो 70% के बुरे संस्कार लेकर आते हैं, जो आपको में सहज ही फिर अनीतिगत कार्यों में लगाते हैं। इसीलिए तो कहा गया मनुष्य योनि में आकर आपको में सत्संग करना अनिवार्य है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर वो जो 70% की जो पशु वृत्तियां थी, पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति थी, वो पुनः फिर पाप कर्मों में लगा देती। इसलिए तो कहा गया पशु वृत्तियां उत्पन्न ही ना हो। पशु वृत्तियां के आहार मैथुन निद्रा है, यानी कि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि जब सत्संग नहीं करता तो फिर क्या होगा? कुसंग की स्थिति। तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और रजोगुण भी देखिए मैं तो अक्सर इसको अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग का ही नाम देता हूँ, क्योंकि जब जब रजोगुण अमर्यादित होता है तो फिर ये तमोगुण में गिरने लगता है। इसीलिए तो रजोगुण नीचे गिरे नहीं। ये शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड समझाए गए हैं, ये कथा कहानियां, व्रत त्योहार, जप तप कीर्तन,
ये सभी कर्मकांड जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो ये आपको में सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं, सतोगुण तक पहुंचा देते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। लेकिन मनुष्य देखिए इनको भी लोभ से करता है या भय से करता है। अब लोभ या भय की स्थितियां देखिए आपके हमारे ज्ञान को जागृत नहीं होने देती। अब मनुष्य सत्वगुण में किसी कारण पहुंच जाता है लेकिन वहां रुकता नहीं है, हाथ लगा के पुनः अपने घर वापस आता है। जैसे मेहमान देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए, लिफाफा देते हुए, खाना खा के फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए हम कर्मकांड करते हुए सत्वगुण में जाते हैं लेकिन वहां रुकते ही नहीं, फिर पुनः अपने संसार में अपने रजोगुण में लौट आते हैं। और जब रजोगुण में लौट आते हैं तो फिर आपके हमारी ये जो तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में नाचने लगती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की कर्मबद्ध तरीके से आपको इसका ज्ञान विज्ञान समझना होगा। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, यानी कि तमोगुण 1, रजोगुण 10, तो सत्वगुण 100 है, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब 1 और 10 देखिए पास पास है। जैसे आपका हमारा मकान नंबर 10 है तो 1 नंबर मकान में देखिए तमोगुणी रहता है। अब तमोगुणी और रजोगुणी में ज्यादा दूरी नहीं है। देखिए थोड़े से मकानों के अंतर में वो पड़ोसी गिना जाता है। अब पड़ोसियों के देखिए आरंभिक स्थितियों में दूर से हाय हेलो होती है और कभी कभी ये हाय हेलो फिर देखिए रिश्तों में बदल जाती है। मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, एक दूसरे के घर आना जाना आरंभ हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है, दूर होता है। देखिए 1 और 10 पास पास कौन है? ये रजोगुण 10 है, तमोगुण 1 है और सत्वगुण 100 है। अब 10 और 100 की दूरी देखिए 90 की है, 1 और 100 की दूरी 99 की। अब 90 और 99 में देखिए तकनीकी रूप से कोई विशेष अंतर नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि देखिए रजोगुणी मनुष्य का प्रधान गुण तो उसका रजोगुण है और गौण कौन सा गुण है? तमोगुण। और अति गौण क्या है? सत्वगुण। और तामसिक मनुष्य का देखिए प्रधान गुण तो तमोगुण ही है और गौण गुण क्या है? रजोगुण। और सतोगुण क्या है? अति गौण। यानी कि राशि और तामसिक मनुष्यों के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। ये न्यूनता ही मनुष्य से देखिए कब कितने स्तर पर पाप कर्म करवाती है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो हमने देखिए ये कुसंग की स्थितियों को देखिए एक पतन से जोड़ा है। और पतन का अभिप्राय अंधकार की स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, ये सभी स्थितियां यानी कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो कुसंग सहज ही मनुष्य के जीवन में पनपने लगता है। या यूं कहो कि कुसंग सहज ही होने लगता है, उसको आप और हम रोक नहीं सकते। और सत्संग मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, करना होता है, हिम्मत जुटानी पड़ती है, सत्संग करने के लिए मन बनाना होता है। ये सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक कर्मबद्ध तरीके से समझते जाएंगे तो फिर मनुष्य रात को सहज ही, जब तमोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं, फिर मनुष्य रात को जल्दी सोने लगेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। अक्सर हम कहते हैं ना कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में देखिए लूटने ही आते हैं और मनुष्य देखिए उस समय विशेष में परमात्मा को लूट नहीं पाता, उठ नहीं पाता, सोया रहता है। और दिन में जब उसका रजोगुण जागृत होता है, अपना रजोगुण अधिक स्तर पर वो बढ़ाता है तो फिर वो अन्य मनुष्यों को लूटता है, छल कपट ठगी हेराफेरी यानी अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना तमोगुण बढ़ाता है। देखिए ये चोली दामन की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि सत्संग और कुसंग की जो स्थितियां हैं, ये फिर आप सहज ही इनके यथार्थ अर्थ आपको समझ में आने लगे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर में ही रखना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ, एक हमने वीडियो भी बनाई थी ना कि ये धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम गौण नजर आए, ये उस चार दीवारी से बाहर निकलने ना पाए। यानी कि धर्म की दीवार इतनी ऊंची रखो, यानी कि आपके हमारे जीवन में सत्संग की स्थितियां मजबूत होनी चाहिए ताकि ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ने ना पाए।
क्योंकि बिगड़ेंगे तो अभिप्राय कुसंग से है। कुसंग होगा क्रमशः बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेंगे। ये पतन की स्थितियां मरने के बाद की भी और वर्तमान जीवन में भी सहज ही बनने लगती हैं। फिर अंधकार, अज्ञानता, ये सभी स्थितियां सहज रूप में बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में कुसंग की स्थितियां पनपने ना पाए, इसके लिए आपको निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, उन रजोगुणी आकर्षणों से मनुष्य को ये सतोगुण की लगाम को हो, या सात्विक गुणों की जो आपकी हमारी एक पूंजी होती है, वो आपको हमें रोकती है, समझाती है कि इन राशि विषय भोगों में मत गिरो। ये सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में क्रमबद्ध तरीके से बनी रहती है, यानी आपका हमारा जीवन एक संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, यानी कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता तो फिर मनुष्य तमोगुण में भी गिरने की स्थितियां नहीं बनती। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आरंभ से ही कुसंग को रोकना होगा। और कुसंग को रोकने की स्थिति सत्संग की स्थिति है, सत्वगुण के संग की स्थिति है, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करने की स्थिति है, ताकि हम गुरु के प्रवचनों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या सदा ही अनुशासित रखें, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। हम सभी भाई बहनों की परमात्मा की सम्मुखता बनी रहने से ही जीवन अनुशासित रहता है, संतुलित रहता है, और जीवन सहज ही सार्थक स्थिति की ओर, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर सहज ही खुलने आरंभ हो जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, और हम कुसंग से सहज ही बचने लगे। तो ऐसी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति भी हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव और अपनी शिकायतें लिख सकते हो। और अब हमने देखी एक लघु वीडियो, एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से दिन के समय हम प्रसारित करते हैं। उसमें हम कुछ कठिन शब्दों पर कुछ चर्चा करते हैं, कुछ आपके प्रश्नों को लेते हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।